शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मददे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। प्रेमचंद महोत्सव 2026 कहानी ईश्वरीय न्याय। धन, संपत्ति, अधिकार। मनुष्य को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन यदि ईमान खो जाए तो सब कुछ पाकर भी मनुष्य भीतर से निर्धन हो जाता है। प्रेमचंद की कालजयी कहानी ईश्वरीय न्याय एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो अदालत से तो जीत गया, लेकिन अपनी आत्मा से हार गया। कानपुर के प्रतिष्ठित जमींदार पंडित भृगुदत्त के सबसे विश्वसनीय कारिंदे थे मुंशी सत्यनारायण। ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य परायणता के कारण उन्हें परिवार का सदस्य माना जाता था। लेकिन कुंभ यात्रा से लौटते समय पंडित भृगुदत्त लापता हो गए। पीछे रह गई एक असहाय विधवा, 2 छोटे बच्चे और पूरी जमींदारी की जिम्मेदारी। भरोसे के साथ ये सब मुंशी सत्यनारायण को सौंप दिया गया। वर्षों तक मुंशी जी ने पूरी निष्ठा से रियासत संभाली। सब उनका सम्मान करते थे। इसी बीच पंडित जी के धन से खरीदा गया एक उपजाऊ गांव कानूनी कागजों में मुंशी जी के नाम दर्ज हो गया। शुरू में यह केवल सुविधा थी, लेकिन धीरे धीरे सुविधा अधिकार बन गई और अधिकार स्वामित्व। समय बीता, मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। गांव मेरे नाम है तो फिर मेरा ही हुआ। विवेक ने रोका, अंतरात्मा ने टोका, लेकिन लालच का बीज अब वृक्ष बन चुका था। जब पंडिताइन ने मंदिर निर्माण की बात छेड़ी, तभी पहली बार सच सामने आ गया। मुंशी जी ने स्पष्ट कह दिया, गांव मेरा है, और उसी क्षण विश्वास टूट गया। मामला अदालत तक पहुंचा। मुंशी जी जानते थे कि सत्य उनके साथ नहीं, लेकिन कानून उनके पक्ष में था। उन्होंने पुराने दफ्तर से बही खाते तक गायब कर दिए। सबूत मिट गए, गवाह कमजोर पड़ गए। अदालत में कानूनी लड़ाई जारी रही, लेकिन हर रात उनकी अपनी अंतरात्मा उन्हें कटघरे में खड़ा करती रही। फैसले से पहले की रात मुंशी जी सो नहीं सके। धन मिल जाएगा, लेकिन सम्मान, बच्चों का अधिकार छीनकर क्या कभी शांति मिलेगी? उन्होंने समझ लिया, मनुष्य अदालत को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने भीतर बैठे न्यायाधीश को नहीं। अब निर्णय अदालत नहीं, उनकी आत्मा करने वाली थी। अदालत ने फैसला मुंशी सत्यनारायण के पक्ष में सुनाया। कानून की दृष्टि से वे जीत चुके थे, लेकिन तभी पंडिताइन उठी और केवल एक प्रश्न पूछा, ईमान से कहिए, गांव किसका है? पूरा न्यायालय सन्न रह गया। कुछ क्षण बाद मुंशी सत्यनारायण ने सिर झुका दिया और केवल एक शब्द कहा, आपका। उसी क्षण भीड़ से स्वर उठा, सत्य की जय। उस दिन कानून ने नहीं, ईश्वर ने न्याय किया। ई चौपाल प्रेमचंद की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 100 वर्ष पहले थी। जीवन में कई बार हम कानून से बच जाते हैं। दस्तावेज हमारे पक्ष में होते हैं, गवाह हमारे साथ होते हैं, फैसला भी हमारे पक्ष में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अदालत नहीं पूछती, वो प्रश्न पूछती है हमारी अंतरात्मा। ईमान से कहो, सच क्या है? ईश्वरीय न्याय का अर्थ किसी चमत्कार से नहीं है। यह उस क्षण से है जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य के सामने झुक जाता है। क्योंकि अंततः सबसे बड़ा न्यायालय कोई इमारत नहीं, बल्कि मनुष्य का अपना विवेक है। आपका क्या विचार है? क्या कानून की जीत ही सच्ची जीत होती है, या फिर ईमान की जीत हर फैसले से बड़ी होती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं प्रेमचंद महोत्सव 2026 की अगली कहानी के साथ। नमस्कार।